देखिए, आपको बताऊं, ये जो मामला है ये 2018 जनवरी का मामला है लगभग, ये जिस टाइम पे यहाँ पर पीडीपी की हुकूमत थी। और आपको बताऊं कि एक नोटिस सामने आती है जहां पर एसआरओ 103 में अमेंडमेंट लाई जाती है और वहां पे डिसाइड ये होता है कि जो ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ये यूपीएससी की तर्ज पे होने चाहिए। वो कहीं ना कहीं जब उसमें चेंजेस आती है, लेकिन साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की चेंज आ जाती है, यानी कि जो अपर लिमिट होती थी इससे पहले, अगर आप देखें तो वो अपर लिमिट 37 की होती थी, ओपन मेरिट की बात कर रहे हैं हम, उसको फिर रिड्यूस करके 32 कर दिया गया था, जिसके चलते हुए यहाँ हाहाकार मची। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से तो सरोज एक बार थोड़ा रोकना चाहूंगा, ये जो 37 से 32 किया गया था, ये उसी दौरान हुआ था जब बीजेपी और महबूबा की मिलीजुली सरकार चल रही थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उसी वक्त की बात है, 2018 जनवरी का ये मामला है, जब एग्जाम्स होने वाले थे, जब नोटिस निकाली। वहीं पे एस्पिरेंट्स की भी ये मांग थी कि जो यूपीएससी लेवल का जो पेपर सेट होता है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एस्पिरेंट्स के भी एग्जाम उसी नवियत पे, उसी लेवल पे सेट होने चाहिए। उसकी मांग मानी गई थी। एसआरओ 103 जो था उसमें अमेंडमेंट लाई गई थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा धचका लगा एस्पिरेंट्स को, जब उनकी एज लिमिट अपर जो होती है 37 से वो 32 कर दी गई थी। हाहाकार मची उस पे। उसके बाद आपने देखा जो एब्रिगेशन हुई, उसके बाद कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे। फिर उसके बाद जब 2023 और 24 में एग्जाम्स हुए जेकेएस एस्पिरेंट्स के, उस टाइम पे 1 ईयर उस पर्टिकुलर एग्जाम में जब ये उस साल बैठते थे तो रिलैक्सेशन दी जाती थी। वो रिलैक्सेशन जो है, लेकिन वो टेम्परेरी रिलैक्सेशन थी, यानी कि अगर आपकी जो एज लिमिट है 37 की, उसको 35 किया जा रहा है ओपन मेरिट होल्डर्स के लिए भी, और उसमें आप जो एज लिमिट है वहां पर एक साल के बाद उसमें चेंजेस लाए जाएंगे। लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं ये चाह रहे थे कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो, यानी कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं इनकी एज परमानेंटली 37 कर दी जाए, स्पेशली ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं। और जो बाकी कम्युनिटीज से आते हैं, यानी कि आप SC ST की बात कर लीजिए, ओबीसी की बात कर लीजिए, उनकी एज लिमिट 40 होनी चाहिए। हवाला दिया गया मुख्तलिफ स्टेट्स का, आप खुद भी जानते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की, वहां का जो अपर एज लिमिट रखा गया वो 42 है। यूपी की बात कर लीजिए आप, राजस्थान की बात कर लीजिए, वहां पे एस्पिरेंट्स की जो अपर एज लिमिट है वो 40 रखी गई है। तो यहां पर ही नाइंसाफी क्यों? उसके बाद क्योंकि यहां पर उस वक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही सब कुछ संभालते थे, तो हर साल वो एक रिलैक्सेशन देते थे, लेकिन जिसके चलते हुए एस्पिरेंट्स कहते थे कि एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। जो हमारा प्रीवियस एज लिमिट रहा करता था 2018 से पहले ओपन मेरिट का 37 का, उसको वापस से आप रेस्टोर कर दीजिए। बिल्कुल सरोज, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। मैं थोड़ा आपको रोक करके मैं चाहूंगा सरोज की इसी बात को, इसी मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा इनसे भी बात कर ले, जो नासिर खुमैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कन्वीनर है JKSN जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। नासिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे भी आपकी ज़बानी ये जानना है, अपने नाजरीन के लिए, अपने दर्शकों के लिए, फिल वक्त क्या मसला है? फिल वक्त, अभी के वक्त में मसला क्या है? क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इसकी? देखिए सर, जो ये मामला JKAS एस्पिरेंट्स का मामला है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये एक हफ्ते से नहीं चल रहा है, ये तब से चल रहा है जब से इसकी नोटिफिकेशन जो है पब्लिक डोमेन में सरकार ने लाई है। करीबन 3 महीने पहले से जो है सरकार को हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने पोस्ट्स एडवर्टाइज किए हैं, आप जो है जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो कि JKAS एस्पिरेंट्स की डिमांड है, उसको सुने, उनको भी जो है एक वक्त, एक मौका दे दीजिए, उनको भी प्लेइंग लेवल फील्ड दे दीजिए। तो कहने का गर्ज है 3 महीने कबल जो है इस बात की नोटिफिकेशन मिली, लेकिन बदकिस्मती की तरफ से बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि लगातार 3 महीने से हम जम्मू कश्मीर सरकार को रीच आउट कर रहे हैं, डिफरेंट क्वार्टर, मुख्यमंत्री ऑफिस तक, जो है उनके सलाहकार लेवल पे, उनकी जो स्टाफ है, स्टाफी लेवल पे है, या JD लेवल पे हम परसू इशू को कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि 3 महीने तक जो है अभी तक सरकार सोई हुई है। 3 महीने से जो है सरकार की तरफ से जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब वो 2 दिसंबर को यहाँ से फाइल भेजते हैं, फिर उसी दिन अगर LG साहब उसको नॉड वहां से देते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर के जी सरकार के पास जो JD डिपार्टमेंट है, जो कि मुख्यमंत्री के डोमेन में आता है, तो उन्होंने उसी दिन बाकी ऑफिसर्स को क्यों डेप्यूट किया? अगर उनको पता था कि इतनी क्राइसिस है, इतना जो है स्टूडेंट फंसे हुए हैं, स्टूडेंट इतने परेशान है, लगातार वो 3 महीने से डिमांड करते हैं। हालांकि जिस तरह सरोज जी ने कहा कि बाकी राज्यों तक हम जहां तक हम बात करते हैं, हम यूपी की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं, हम कर्नाटका की बात करते हैं, हम तेलंगाना की बात करते हैं, वहां का एज लिमिट कश्मीर घाटी
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से डिफरेंट है। कुछ स्टेट्स में 38 है, कुछ में 40 है, कुछ में 42 है। अगर धारा 370 के बाद केंद्र सरकार कहती है, यहाँ की जो है एलजी शासन कहता है कि हमने जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से इंटीग्रेट करवाया, अब एक देश होगा, अब एक संविधान होगा, सारा कुछ जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो रिलेट किया गया है, तो 6 साल बाद भी हमें वो हुकूक क्यों नहीं मिल रहे हैं जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में हुकूक मिल रहे हैं? अगर वहां पे एज 38 है, अगर वहां पे एज 40 है। लेकिन नासिर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हर साल टेम्पररी बेस पे मिल रहा है ना, ये सहूलत तो मिल रही है ना। इससे पहले जो एग्जाम हुआ उसमें टेम्पररी बेस से मिली कि नहीं मिली, मेरा सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जहां तक एलजी साहब का ताल्लुक है, वो गुज़श्ता 2022 से लेके 2024 तक, 22, 23 और 24 में लगातार हर एक साल में उसको जो है एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिसमें वो 32 से लेके 35 और बाकी जो कैटेगरीज के लिए हैं उन्होंने 38 रखा है। तो हमारी ये डिमांड थी कि इन बनस्बती कि आप साल में जो है हर साल इसको एक बार बढ़ाते हैं, वन टाइम रिलैक्सेशन देते हैं, आप इसको एक ही बार जो है एड्रेस करें और हमें बाकी राज्यों की तरह रिलेट करें, इसको 32 से लेके एटलीस्ट 35 तक रखें। हमने ये नहीं कहा कि हमें 40 तक रखें, या हमने ये नहीं कहा 42-44 तक रखें। एटलीस्ट जो है हमने डिमांड की थी कि जो है इसको एटलीस्ट 35 के आसपास, 36 के आसपास इस जो है प्रोसेस को रखें। 35 या 36 होगा। 35 के आसपास क्या होता है? या तो 35 या 36। 35 या 36, हाँ वही 35 या 36 जो है, क्योंकि इसमें डिफरेंट, इसमें एक ही स्टूडेंट नहीं है, ये 30,000 स्टूडेंट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की डिमांड थी और जो जनरल कॉन्सेंसस बना था वो 35 के आसपास बना। ठीक है, ओके, मैं आपको रोकना चाहता हूं नासिर, मैं थोड़ा अब सरोज के पास जाऊंगा। सरोज, मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि हर साल दर साल ये एज रिलैक्सेशन टेम्पररी दी जाती रही, तो फिर इस बार ये तनाजा क्यों खड़ा हो गया? तो जैसे कि रिलैक्सेशन पहले दी गई, इस बार भी दी जाएगी, पहली बात तो तनाजा क्यों खड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस बार इस रिलैक्सेशन के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। जिस तरह से बिल्कुल नासिर दुरुस्त फरमा रहे थे कि पिछले 3 महीने से मामला उठाया गया, जीएडी डिपार्टमेंट जो चीफ मिनिस्टर के पास आता है, वहां से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बस 1 मिनट यहां पे आपसे बोलना चाहूंगा कि अभी एक्स पे तनवीर सादिक जो चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है जो आप अभी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको फ्लैश भी कर सकते हैं आप। और वो इस पोस्ट में लिख रहे हैं, और साथ में सीएम उमर अब्दुल्ला का जो ऑफिशियल लेटर हेड है, जो उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहां से कम्युनिकेशन भेजी थी एग्जाम्स डिले होने के लिए, वो चिट्ठी अब वो सामने रख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, हमने पहले एक प्रपोजल दिया है। लेकिन इस चिट्ठी का अगर आप डेट देखेंगे तो ये डेट आज का है। तो क्या कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस पे पर्दा डालना चाह रही है कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई? अगर ये चिट्ठी आज जेके एस्पिरेंट्स के हवाले से भेजी गई है तो ये आज सुबह से ही पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई है? अभी इसको फ्लैश क्यों किया गया है? खैर, अब आप जो मामला कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं इस बार वाकई ये सरोज मैं देख पा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम उस चिट्ठी को स्क्रीन पर जल्द से जल्द ले आए। लेकिन ये आपने जैसा बताया, मैं देख रहा हूं कि उसमें बिल्कुल ये डेटेड टाइम दर्ज है, मतलब तारीख की 6/12/2025। तो इसमें तो कहीं ना कहीं ये मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, या जो हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो एक तरह से फंसती नजर आ रही है। सरोज, बिल्कुल। अब आप देखिए, एक दिन पहले क्या हो सकता है, अब आप ही बताइए। कुछ लॉजिस्टिक्स होते हैं जिनको एक प्रॉपरली एक फाइल को रूट किया जाता है। आज ये जा रहा है ये फाइल, आप आज देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर गई है। अब अगर इस पे जो यहाँ के एग्जाम्स लिए जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है या बाकी जो इदारे हैं जो एग्जाम्स लेते हैं ये जेकेपीएससी के, उनके पास आज कम्युनिकेशन गई है, कल उस पर जवाब आएगा। उसके बाद क्या कुछ इस जवाब का खाका बनेगा, वो सीएम उमर अब्दुल्ला फिर से लोक भवन भेजेंगे, उस पर क्या जवाब आएगा। लेकिन इसमें सब में वक्त तो गुजर जाएगा, और एग्जाम की तारीख तो कल की ही है, 7 दिसंबर की। वो बिल्कुल वही कह रहा हूं, एग्जाम्स तो कल हैं, महज 12 घंटे बचे हुए हैं। तो क्या मतलब है इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज का? ये चीज अगर इस वक्त हम उपराज्यपाल की माने, जो 2 तारीख को उनके पास यहां से सीएम ऑफिस से चिट्ठी गई थी, 2 तारीख को ही उन्होंने वापस उसका रिप्लाई किया था, तो उम्मीद थी कि ये चिट्ठी जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये 3 तारीख को आगे जाती सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है। आज जाने का क्या मतलब है? और दूसरा यहां पर देखिए, आपने जो पहला सवाल था एज के हवाले से बात की थी आपने, ये बच्चों के लिए कोई खैरात नहीं है। देखिए, आपने खुद कहा, जब आपने अपना ओपनिंग मोनोलॉग दिया, आपने उसमें खुद कहा कि कहीं ना कहीं बिजनेस रूल्स अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब उसमें बच्चे क्यों सफर करें? आप देखिए, ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, ये एस्पिरेंट्स अपने
मतलब कर्जा करते हैं, उनकी फैमिली जो है जमीनें बेचती हैं तो ताकि उनकी जो महंगी किताबें आ सके और बच्चे तैयारी कर सके। सरोज, और ताकि सरोज बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन मैं सरोज एक और सवाल आपसे करूंगा। जो ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू कश्मीर के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया है उसमें इस बात का जिक्र है कि 2 दिसंबर को लोक भवन को फाइल आई थी, 2 दिसंबर को ही फिर वापस भेज दी गई। उसके बाद ये जो लेटर है जो आप अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो लेटर जो ये जो चीफ मिनिस्टर के पैड पे ये है, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, ये 6 तारीख की तारीख दर्ज है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 तारीख को जो फाइल भेजी गई थी उसमें जो भी कुछ चाहा गया था, क्या एलजी ने उसे पूरा किया था? जवाब तो भेज दिया वापस, लेकिन वो क्या था, वो रिटर्न क्या हुआ उसमें, ये जानना चाहता हूं। देखिए उस पे लिखा गया था एज रिलैक्सेशन के बारे में, उसमें एग्जाम पोस्टपोनमेंट की जिक्र नहीं हुई है। और जो उस एक्स के पोस्ट में वाजे किया गया है उसमें लिखा गया है कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से हमारे पास ये प्रस्ताव आया था, एग्जाम पोस्टपोनमेंट के हवाले से प्रस्ताव नहीं आया था। ठीक है, जिसका इनफैक्ट लोक भवन से यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप लोग 7 तारीख को एग्जाम्स कंडक्ट कर पाएंगे अगर हम एज रिलैक्सेशन के हवाले से भी बात करें, जो उसमें तब्दीलियां लानी है, क्या उसके बाद इतने कम समय में एग्जाम्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो उसका जवाब जो है फिर 6 तारीख को गया, उसका जवाब सीएमओ से 6 तारीख को गया। देख रहे हैं अभी बिल्कुल अभी आप जो चिट्ठी देख रहे हैं, जो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, एमएलए हैं, क्लोज एड है उमर अब्दुल्ला के, उन्होंने अभी खुद एक्स पे पोस्ट किया है जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और 6 तारीख का उस पर डेट लिखा गया है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार नासिर खुमैनी के पास जाना चाहता हूं। नासिर खुमैनी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मुझे आप ये बताएं, आपका यानी स्टूडेंट्स तबका जो है वो अब क्या सोचेगा? अब ये बात लगभग क्लियर हो गई कि जो एलजी के ट्विटर हैंडल से, एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर का जो ऑफिस है उसका ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया कि 6 तारीख को लेटर आएगा और 7 तारीख को एग्जाम है, तो इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मैं अब चाहता हूं कि अब आपका क्या कहना है, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? स्टूडेंट्स लॉबी मतलब जो स्टूडेंट्स का तबका है वो क्या इस पर अब रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए सर, यूटी जम्मू कश्मीर वाहिद एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, वाहिद एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां पे डिवल सिस्टम है। यहाँ पे दिल्ली भी, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमें पता है कि वो यूटी सिस्टम में भी कितना जो है स्टूडेंट्स के खातिर, पब्लिक के खातिर कितना दिन में एलजी के साथ फाइट करते थे, कॉन्फ्रंटेशन करते थे, और लोगों का जो है एटलीस्ट बेनिफिट होता था। तो जब सरकार के पास पॉलिटिकल विल नहीं है, जब सरकार के पास जो है गर्ज नहीं है सीरियस, अब ये जैसे सरोज जी ने कहा कि इन्होंने आज लेटर लिखा, लेटर का पहले डेट तो देखिए, लेटर किस डेट को इन्होंने जो है चिट्ठी जेकेपीएससी चेयरमैन को लिखी है। ये मैं समझता हूं जो सरकार की तरफ से जो आज पीएससी चेयरमैन को जो चिट्ठी गई, ये मीडिया और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए है, इसमें कोई संजीदगी नहीं है, इसमें कोई सीरियसनेस सरकार की तरफ से नहीं है। अगर सरकार की तरफ से सीरियसनेस होती फिर वो 3 महीने तक जो हम उनके साथ डिलिब्रेशन कर रहे थे, जो उनके साथ हम बैठ रहे थे, उनके साथ जो है लगातार उनके साथ मिल रहे थे, तो ये तो उन्होंने 3 महीने तक जो है एड्रेस किया होता, एटलीस्ट हमारी सुनी होती। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 20 साल बाद एक वैसी सरकार आई है जिन्होंने अपने बलबूते पे जो है सरकार बनाई। ये कोलिशन कोई गवर्नमेंट नहीं है, सरकार अपने सरकार के पास जो है 50 से ज्यादा एमएलए, इनके पास 6 एमपी हैं, जिसमें जो है पार्लियामेंट में दोनों हाउस के, जिसमें अपर हाउस भी है, जिसमें लोअर हाउस भी है। इनके पास इतना ब्रूट मैंडेट है, सरकार ने, लोगों ने इनको इतनी एक्सपेक्टेशन से जो है भर भर के इनको वोट डाले थे। इसके बावजूद भी जब सरकार एक सिंपल सा एग्जाम डेफर नहीं कर पा रही है, तो मुझे बताइए, खुदा रहा मुझे बताइए कि 370 जिसकी वे बड़ी बात बुलंद बांग दावे करते हैं, स्टेट हुड जिसके आए रोज ये सरकार बुलंद बांग दावे करती है कि हम जी 370 को रेस्टोर करेंगे, हम जी स्टेट हुड को वापस लाएंगे। तो कैसे लाएंगे स्टेट हुड वापस जब इनके पास इतनी भी जो है, इतना भी पॉलिटिकल जो है गरज नहीं है और सीरियसनेस नहीं है कि ये एक सिंपल सा एग्जाम को जो है ये डेफर नहीं कर पा रहे। तो कहने का गरज है कि एक सीरियस मुद्दा है। अगर सरकार को कॉन्फ्रंटेशन भी करनी थी, सरकार को जो है एलजी के साथ जो है तू तरक्की भी करना था, उसके लिए 50 इशू है। कॉन्फ्रंटेशन के लिए या ये पर्सनल ईगो की लड़ाई है, उसके लिए 50 इशू है। तो 50 इशूज पे वो जो है उस पर बात कर सकते थे, उनके साथ लड़ सकते थे। लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट जो परेशान है, अभी तक जो 30,000 आसपास जो स्टूडेंट है जो कि इस जो है एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और लगातार हमारी कॉलेज सुबह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो टेरिफाइड हैं, जो डिस्ट्रेस्ड हैं, जो देश के अलग अलग रियासतों में है, जिसमें दिल्ली, जिसमें मुंबई, जिसमें हैदराबाद, जिसमें पुणे, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तराखंड, जिसमें चंडीगढ़ और बाकी अन्य शहरों की हम बात करें, वहां से हमें कॉलेज आ रही है। करीबन 7,000 से जायद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुल्क के अलग अलग एरियाज में जो है यूनिवर्सिटीज में अभी नासिर, हम ये भी देख रहे हैं कि एग्जाम के लिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को भी एक शहर से दूसरे शहर किसी न किसी वजह से उनको आना जाना पड़ता है। और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिविल एविएशन का जो एक बहरान सामने है इंडिगो की शक्ल में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त अगर मैं नासिर खुमैनी जो नेशनल कन्वीनर हैं JKAS के, उनसे पूछूं कि अभी स्टूडेंट तबका चाहता क्या है, नाउ इस वक्त वो क्या चाहता है एग्जाम के बारे में, एग्जाम के ताल्लुक से 2 सवाल हैं, एज रिलैक्सेशन, दूसरा तारीख ऑफ एग्जामिनेशन, डेट, क्या चाहता है अभी वो? हमारी सिंपल डिमांड है कि LG शासन या उमर अब्दुल्ला सरकार अपने पर्सनल डिफरेंसेस को, ईगोज को साइड में रख के स्टूडेंट्स की हित में बात करे और एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम उन्हें दे दे, जिस 1 हफ्ते में वो जो फाइल का सिलसिला जो वो मुख्यमंत्री ऑफिस से लेके LG ऑफिस तक बात करे, LG ऑफिस से लेके GAD तक, GAD से लेके फिर PSC चेयरमैन, PSC से लेके जो मुख्यमंत्री ऑफिस तक, वो जिस फाइल की वो बात करे, एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम एटलीस्ट मिलना चाहिए। जब तक दोनों सरकारें इस फाइल मतलब आप ये चाहते हैं कि एग्जाम की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, आगे बढ़ाई दी जाए, अगर सरकार 1 महीना नहीं एटलीस्ट 1 हफ्ते तक डिले करे, ताकि जो हमें डिफरमेंट जो फाइल की जहां तक वो कॉन्फ्रेंटेशन की बात चल रही है, जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में गिर रही है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक चल रही है, एटलीस्ट तब तक वो संजीदगी से जो है इसको देखे, इसको एड्रेस करें। बिल्कुल सरोज मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या 7 दिसंबर की तारीख में एग्जाम होने जा रहा है, या अब हालात पूरे ऐसे बन गए हैं कि ये डेफर होगा, ये पोस्टपोन होगा? चूंकि सीएम का जो लेटर गया है जो 6 तारीख का, जिसमें आप दिखा रहे हैं, जिसको तैयब सादिक ने ट्वीट किया, तो उसमें भी इस बात का मेंशन है कि जो अभी ये जो क्योस एक बन गया है सिविल एविएशन वाला, जो अभी इशू चल रहा था इंडिगो वाला, उसके लेकर के भी कुछ मुश्किलात है। तो क्या लग रहा है सरोज, तारीख आगे बढ़ने जा रही है? देखिए, वैसा जिस हिसाब से अभी डेवलपमेंट्स हो रही है लग तो नहीं रहा है, इससे नाउम्मीद ना हो बच्चे, अगर हम ये हकीकत कहें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अब ये पोस्ट आया है इस वक्त तनवीर सादिक का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि क्या जो JKPSC है वहां की तरफ से कुछ ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी, जैसा मैंने आपसे कहा, 12-13 घंटे रात को एक ऑर्डर आ जाए कि एग्जाम की पोस्टपोनमेंट हो चुकी है। और जो ये बच्चे हैं यहाँ बहुत अच्छे से खुद जानते हैं विशाल, ये कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये काबिल लोग होते हैं तभी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, मेहनत करते हैं, और ये 1 महीने का वक्त भी नहीं मांग रहे। इनकी प्रिपरेशंस है बिल्कुल बाज़ाबिता तरीके से, तो चाह रहे हैं कि 1 हफ्ते का कहीं ना कहीं वक्त मिले। तब तक जिस तरह से अभी नासिर भी कह रहे थे, ये तनाव चल रहा है LG और CM के बीच में, इसमें एक क्लियरिटी आ जाए जिसमें इन बच्चों के मुस्तकबिल को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हाँ, प्रोस्पेक्ट इस तरह से जिस तरह से अब बन रहे हैं, सरप्राइज नहीं होगा कि अगर आज रात तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आती है जहां कहा जाता है कि बच्चों के एग्जाम जो हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। जी विशाल जी, तो ये हालात अभी हैं। ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है कहीं ना कहीं उसकी अब ये मांग है कि इसमें तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि जो हमारे साथ खुमैनी जुड़े हुए हैं उनसे, खुमैनी मेरा सवाल आपसे फिर से एक बार यही होगा कि इस बीच जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जब आपको वक्त मिला था, जाहिर है कि आप अभी लगातार कम्युनिकेशन में अपने जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, उनसे आप जुड़े हुए होंगे, तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आप फीडबैक मिल पा रहा है आपको कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी और इसके बारे में क्या बात कर रही है, वो क्या चाहती है? बेसिकली सरकार की तरफ से जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन पिछले 1 हफ्ते से रहा, एटलीस्ट अगर सरकार ने पहले ही क्लेरिफाई किया होता कि हमने आपका मैटर कहीं तक पहुंचाया है, LG ऑफिस तक कम्युनिकेशन भेजा है, PSC चेयरमैन तक भेजा है, या GAD ऑफिस तक वापस फाइल आई है, उसका भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से रहा, जिस वजह से चीजें इतनी बिखर गई। और स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशन थी कि वो वापस आएंगे या सरकार कोई डिसीजन इमीडिएटली ले लेगी, सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाएगा तो तब जाके वो वापस आएंगे। 7,000 के आसपास स्टूडेंट हैं जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सिविल एविएशन का किस तरह बहरान है, और दर्जनों क्या जो है न्यूमरस फ्लाइट्स आज भी जो है डिले हो गई, जो कि अलग अलग जो स्टेट से आ रही थी, अलग अलग रियासतों से आ रही थी, या जिसमें कहीं सारी जो फ्लाइट है कैंसिल भी हो गई। इसको लेके जो है स्टूडेंट अलग अलग रियासतों में फंसे हुए हैं, जिनको इमोशनल ब्रेकडाउन है, जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, जिनको सीवियर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है। इसके साथ साथ ये वो स्टूडेंट है, जैसे सरोजी ने कहा कि ये लगातार गुज़श्ता 2 सालों से 3 सालों से या 4-4-5
5-5 सालों से इस एग्जाम के लिए, इस महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जो है बिल्कुल मैं एक जो लेटर है मुझे, जो अभी जिसका अभी जिक्र कर रहे थे सरोज, उसमें बदाबता इस चीज का प्रपोजल है, इस चीज की मांग रखी गई है कि इस एग्जाम को आगे बढ़ा दिया जाए। द लेटर sent to LG by CM ऑफिस, उसमें बदाबता इस बात का जिक्र है। तो जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसा अभी सरोज ने भी कहा कि हो सकता है कि देर शाम या देर रात तक इस बारे में कोई नोटिस आ जाए, जो कि तमाम बातें दर्ज हैं। और उसमें इसका लिखा है कि इन व्यू ऑफ द above and keeping in mind the principles of fairness, equity and equal opportunity for all aspirants, I would urge the Commission to take cognizance of the prevailing circumstances and consider postponement of the forthcoming examination by a reasonable duration purely in the interest of the candidates। तो ये चूंकि खुद जैसा अभी बताया सरोज ने कि तनवीर सादिक जो चीफ तर्जुमान है, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं। अब आपको एक जानकारी से देते चले जा रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने JKPSC चेयरमैन को लेकर है लेटर, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है। इस वक्त जो मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया, बिल्कुल वही बात है यहां पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे देना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने JKPSC चेयरमैन को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में परीक्षा यानी जो एग्जाम होने वाले हैं उसे पोस्टपोन करने की उन्होंने मांग रखी है, एक प्रपोजल दिया है। उसमें यह बात दर्ज है कि इन व्यू ऑफ द अबव एंड कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, यानी जो सिचुएशंस अभी हैं, एक तो फाइल को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, दूसरा जो अभी सिविल एविएशन का जो डिस्टर्बेंस अभी हो गया 2-3 दिनों में, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद अपने एग्जाम के जगह पर वहां पहुंच नहीं पाए हों वक्त पर। इन तमाम का जिक्र करते हुए ये बात की गई है कि आई वुड लाइक, जो सीएम ने लिखा है, आई वुड लाइक and I would urge the Commission to take cognizance of the prevailing circumstances and consider postponement of the forthcoming examination by a reasonable duration purely in the interest of the candidates। ये लेटर इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जो लेटर CMO की तरफ से भेजा गया है, उसकी तस्वीर आपको अब स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये जो है इसमें साफ तौर से जिक्र है कि इसमें बेहतर होगा कि जो एग्जाम अभी होने वाले हैं उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला ने JKPSC चेयरमैन को लिखा लेटर, परीक्षा स्थगित करने की मांग की।